जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी हमें हर पल यही एहसास दिलाते हैं कि सबसे पहले मुझे तेरी खुशी का ही ख्याल रहता है। मैं हर पल तेरे नाल ही रहता हूँ। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी अपने गुरु जी से, क्योंकि मैं शुक्राना करने में बहुत आलस करती हूँ और मुझे गुरु जी ने डांट लगाई है कि शुक्राना नहीं करती, हमेशा आलस करती रहती है और रोज़ ही चमत्कार होते हैं लेकिन फिर भी शुक्राना नहीं करती। तो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ गुरु जी, मैं नहीं कर पाई, बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ। और बिल्कुल सच बात है संगत जी कि मेरे साथ ना रोज़ ही चमत्कार होते हैं, रोज़ ही मुझे गुरु जी के दर्शन होते हैं, क्योंकि मेरे घर के बगल में ना कबूतर ने घोंसला बनाया हुआ है और कबूतर दिखते हैं मुझे, और तितली भी मुझे आजकल रोज़ दिख रही है। आपको पता है पिछले 6 महीने से ना मुझे तितली दिखना बंद हो गई थी, तितली मुझे दिख ही नहीं रही थी। और इधर दिवाली आने से 10 दिन पहले से मुझे रोज़ की रोज़ तितली दिख रही है, रोज़ की रोज़ ब्लैक कलर की, येलो कलर की, ब्राउन कलर की, वाइट कलर की। मतलब इतना मेरे साथ ये हो रहा है ना, इतना दिख रही है तितली कि लग रहा है गुरु जी हमेशा मेरे साथ है, एकदम मेरे अंग-संग हैं गुरु जी, मुझे कुछ नहीं होने देंगे। और मैं बहुत बहुत खुश हूँ। आपको मैं बताना चाहूँगी संगत जी कि दिवाली के समय ना मतलब मेरे हस्बैंड की जो बिज़नेस है मेरे हस्बैंड का, वो थोड़ा डल चल रहा था। तो मतलब इतना डल चल रहा था ना कि शायद मिठाइयाँ घर में आने भी मुश्किल हो रही थी। ऐसा नहीं है कि बैंक में बैलेंस नहीं है या फिर कुछ, सब ठीक है, लेकिन फिर भी इन हैंड पैसे नहीं थे मेरे हस्बैंड के पास। और वो बोल रहे थे कि छोड़ दो, रहने दो, इस बार नहीं करते हैं कुछ, हल्के फुल्के में मना लेते हैं। हमने बांटने के लिए जो मिठाइयाँ हम मंगवाते हैं वो हमने सबको बांट दिया, लेकिन घर के लिए कुछ बचा नहीं। तो मैंने बोला कि कैसी दिवाली है, मतलब मेरे घर के लिए मिठाई नहीं है। मेरे हस्बैंड और मैं मिठाइयों के बहुत शौकीन हैं, मतलब इतने शौकीन है ना कि मतलब कि 7-8 तरीके की अलग-अलग तरह की मिठाई हम घर में रखते ही रखते हैं। लेकिन दिवाली के समय ऐसा हो गया कि एक डब्बा नहीं है मेरे पास खाने के लिए, एक डब्बा नहीं है। केवल ना पूजा पे चढ़ाने के लिए ना मेरे हस्बैंड लड्डू ले आए, बोले ये पूजा पे चढ़ा देना और रहने देते हैं। मूड बहुत ख़राब है। मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी ये कैसी दिवाली है बिना मिठाइयों की, और कोई खुशी नहीं है, कहीं जा नहीं रहे, कहीं घूम नहीं रहे, क्या तो मेरे 2 बच्चे भी हैं और इतनी फीकी दिवाली। मेरे बच्चे बहुत एक्साइटेड रहते हैं, दिवाली आने वाली है, दिवाली आने वाली है, मगर ऐसी दिवाली तो मैंने नहीं सोची थी। लेकिन मेरे हस्बैंड का मूड भी ख़राब, एकदम हर बात पे चिढ़ जा रहे हैं, मेरा भी मूड ख़राब है। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है गुरुजी। आधी दिवाली के दिन ना आधा दिन निकल गया, ठीक है, 2 बज गए। तब फिर मुझे लगा कि अब क्या होगी दिवाली, छोड़ो रहने दो, कुछ नहीं करना मुझे, तो बस पूजा कर लूँगी और कुछ नहीं करना। तो पता नहीं फिर मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में बात हुई और उसमें ऐसा निकला कि चलो मिठाइयाँ लेके आते हैं, रहने देते हैं, क्यों मनाएं ऐसी ख़राब दिवाली, बच्चे भी तो हैं। फिर हम लोग निकले ना मिठाइयाँ लाने के लिए और ले भी आए जो हम लोगों को चाहिए थी, 4-5 डब्बे ले भी आए। और मेरे हस्बैंड का ऐसा मन किया कि चलो मूवीज़ का टिकट ले लेते हैं, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं था कि मेरे हस्बैंड असल में मूवी की टिकट लेंगे। वो तुरंत गए और उन्होंने टिकट्स ली, मेरे और मेरे बच्चों के लिए टिकट्स ली कि संडे को हम लोग आकर यहाँ मूवी देख लेंगे। तो मैं सोच रही थी हो क्या रहा है, मतलब इतना ये जॉली मूड में कैसे आ गया, अभी तो सबको डांट रहे थे, चिल्ला रहे थे, अभी जॉली मूड में आ गए, क्या हो रहा है। मैं समझ गई कि गुरु जी हैं और कोई नहीं है, मुझे तितली के भी दर्शन हुए जा रहे हैं सब जगह। और उसके बाद ना हम लोग घर आए, घर आके हमने बहुत अच्छे से दिवाली मनाई, मतलब घर में पूजा की, फ़ोटोज़ क्लिक करवाई, मेरी शॉप पे पूजा हुई। उसके बाद हम लोग फिर घूमने निकले, रेस्टोरेंट में खाना खाया। रेस्टोरेंट में हम लोग जहाँ पे मैं बैठी थी ना, आप बिलीव नहीं करेंगे, वहाँ पे बगल में ना एक खिड़की थी, शीशे लगे हुए थे उसमें।
तो शीशे के बाहर आपको पता है 2 तितली थी और मैं एकदम बैठी हुई है, लग रहा है कि मेरे लिए वो तितली आई है। एक तितली तो शांति से बैठ गई और एक पूरा ऊपर नीचे कर रही है। मेरे बच्चे उसको देख कर के ना बहुत खुश हुए जा रहे हैं। तो मुझे लगा कि गुरुजी यहाँ भी मेरे साथ आए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अंदर ही अंदर उनको शुक्राना किए जा रही हूँ कि थैंक यू गुरुजी, आपने मेरी दिवाली में 4 चाँद लगा दिया। मैं सोच भी नहीं रही थी कि मैं यहाँ आऊँगी, अभी घूमने आऊँगी। फिर पूरे शहर में हम घूमे रात को, फिर घर आए हम लोग। उसके बाद हमने छत पे जाके पटाखे जलाए और उसके नेक्स्ट डे यानी कि कल आज 2 नवंबर है, मैं 1 नवंबर की बात कर रही हूँ कि 1 नवंबर को ना मतलब इनको आप बिलीव नहीं करोगे 5 डब्बे मिठाई के गिफ्ट में मिले। 5 डब्बे गिफ्ट में मिले मिठाइयों के। मैंने बोला कि ये क्या हो गया? अभी 1 डब्बा नहीं था हमारे पास दिवाली के दिन, हम भी और ले आए और गिफ्ट मिल गया। ये हो क्या रहा है? मतलब गुरुजी से मैंने बस बोला था कि गुरुजी बिना मिठाइयों की दिवाली, और गुरुजी ने तो पूरा लाद दिया मिठाइयों से कि ले खा, तू कितना खाएगी। और ऐसे हैं मेरे गुरुजी कि अपनी मतलब भक्तों की ना बात एकदम सुनते हैं और उनको पूरा करते हैं। और बस मैंने मिठाइयों की डिमांड की थी, डिमांड भी नहीं की थी, मैंने बस उनसे बोला था कि कैसी दिवाली है गुरुजी, और उन्होंने मेरी पूरी दिवाली को इतना अच्छा बना दिया। इतना हम लोग घूमे, मेरे बच्चों ने इतना एंजॉय किया। सबसे बड़ी बात है कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, खुश थे। मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ लाइफ में हो ना हो, लेकिन अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में सब ठीक होता है ना, वो हंसते मुस्कुराते हैं ना, तो कुछ नहीं चाहिए होता है, कुछ भी नहीं, बस वही मुझे चाहिए था और गुरुजी ने मुझे वो दे दिया। तो मैं बहुत बहुत खुश हूँ गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू वेरी मच गुरुजी। मैं दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। और जितनी भी संगत हैं, जिन्हें भी जो चीज़ की भी ज़रूरत है ना गुरुजी, उन्हें सब मिल जाए गुरुजी, पूरा हो जाए जो जायज़ है। और गुरुजी मतलब मैं और क्या बोलूँ गुरुजी, कहने को बहुत सारे सत्संग है, लेकिन मैं इत्मीनान से अभी मैं अभी सुबह उठी हूँ ना, तो मैंने देखा एक सत्संग में कि इसमें लिखा था कि चमत्कार रोज होते हैं और तो शुक्राना बिल्कुल भी नहीं करती है। तो मुझे लगा नहीं, मैं अभी शुक्राना करूँगी अभी। और बस मैंने मोबाइल उठाया है और मैंने अपना रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया है। मेरे मन में जो भी गुरुजी मेरे मन में डाल रहे हैं वो मैं बोले जा रही हूँ। मुझसे कोई भी गलती अगर बोलने में हो गई होगी तो मैं माफ़ी चाहूँगी। मैं श्वेता सिन्हा पटना से बात कर रही हूँ। मैंने अपना रेफरेंस भी नहीं दिया है, तो मैं इतनी एक्साइटेड थी इसलिए। तो मुझसे कोई भी गलती हो गई होगी संगत जी, मुझे माफ़ कीजिएगा। मुझे गुरुजी की नालायक बेटी समझकर माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी। अब ऐसी गलती नहीं करूँगी कि शुक्राना नहीं करूँगी। मैं कोशिश करूँगी कि हमेशा शुक्राना करूँ, कुछ अच्छा हो या ना हो। हम लोग तो यही सोचते हैं ना कि जब कुछ अच्छा लाइफ में हो तो शुक्राना कर देंगे। नहीं गुरुजी, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हर पल हर बेले शुक्राना करना चाहिए गुरुजी। जो भी गलती हुई उसके लिए माफ़ी। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी। आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि गुरुजी हमारी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खुशी का ख्याल रखते हैं। गुरुजी हर पल हमारे साथ ही रहते हैं। अगर हम गुरुजी से अपनी सारी बातें शेयर करेंगे तो गुरुजी हमें कभी भी उदास नहीं होने देते, हमें हमेशा खुश रखते हैं, हमें अपनी प्रेजेंस भी फील कराते रहते हैं। इसलिए हमेशा गुरुजी का सिमरन करते रहना चाहिए, गुरुजी से बातें करते रहना चाहिए, ताकि गुरुजी हमारी खुशी का हर पल ख्याल रखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।